बच्चों, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 11 सर्वनाम। सर्वनाम मतलब सबका नाम। राधा एक परिश्रमी लड़की है। राधा के पिता एक किसान हैं। राधा की माँ कुछ दिनों से बीमार। राधा राधा के घर का कामकाज भी संभालती है। राधा प्रतिदिन राधा की छोटी बहन के साथ विद्यालय जाती है। उपयुक्त अनुच्छेद को पढ़ते समय राधा का नाम बार बार आ रहा है, जिससे यह अनुच्छेद पढ़ने में अटपटा लग रहा है। आइए अब इस अनुच्छेद को दोबारा पढ़ें। राधा एक परिश्रमी लड़की है। उसके पिता एक किसान हैं। उसकी माँ कुछ दिनों से बीमार है। वह अपने घर का काम काज भी संभालती है। वह प्रतिदिन अपनी छोटी बहन के साथ विद्यालय जाती। दूसरे अनुच्छेद में यहाँ राधा का नाम बार बार प्रयोग करने से बचने के लिए उसके उसकी वह अपने अपनी आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। राधा संज्ञा शब्द है तथा राधा के स्थान पर प्रयोग किए गए उपयुक्त सभी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे आदि। सर्वनाम के भेद। हिंदी व्याकरण में सर्वनामों को निम्नलिखित 6 भागों में बांटा गया। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुष अर्थात व्यक्ति। जो शब्द बोलने वाले अर्थात वक्ता, सुनने वाले अर्थात श्रोता तथा किसी अन्य जिसके बारे में बात की जा रही हो के लिए प्रयुक्त हो, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे हम, मैं जीत गए। तुम्हें अभी और प्रयास करना है। वह बहुत अच्छा है। हम अर्थात बोलने वाला यानी कि वक्ता, ठीक है। तुम्हें अर्थात सुनने वाला श्रोता और वह अर्थात अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है यानी कि वक्ता, श्रोता और जिसके बारे में बात की जा रही है थर्ड पर्सन। इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, ठीक है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अर्थात बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है वह उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं, मेरा, हमारा, मैंने, हमने, मुझे, मुझसे, आप। हम सर्वनाम का प्रयोग कई बार मैं के स्थान पर वक्ता अपना महत्व, श्रेष्ठता आदि प्रदर्शित करने के लिए करता है। अन्यथा हम सर्वनाम में सर्वनाम का बहुवचन है। मैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान होता है। मध्यम पुरुष श्रोता अथवा पाठक के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है वे मध्यम पुरुष कहलाते हैं, जैसे तू, तुम, तुमने, तुम्हारा, आप, आपका आदि। तू का प्रयोग अपने से छोटों के लिए, तुम का प्रयोग हम उम्र वालों के लिए तथा आप का प्रयोग अपने से बड़ों के लिए किया जाता है। अन्य पुरुष जब बोलने वाला किसी अन्य के विषय में कुछ बातचीत करता है तो उनके लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम शब्द अन्य पुरुष कहलाते हैं, जैसे वह, वे, उसका, उनका, उसने, यह, ये आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द किसी निकट अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध कराते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरा बस्ता है, इसने पत्थर फेंका है। प्रस्तुत चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में यह, इसने शब्द एक निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध नहीं होता वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वहां कोई बैठा है, वहां कितना कूड़ा पड़ा है। प्रस्तुत चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में कोई कितना आदि शब्द अनिश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु के संबंध में बता रहे हैं, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हेड गर्ल को चुनी हुई। प्रस्तुत चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में
क्या, कौन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के विषय में कुछ पूछने के लिए किया गया, अतः ये शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन शब्द का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है तथा क्या शब्द का प्रयोग वस्तु के लिए होता। संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा बोओगे वैसा काटो। प्रस्तुत चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा शब्द एक बात का दूसरी बात से संबंध प्रकट कर रहे हैं, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। वे शब्द जो वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते। जैसे बच्चा अपने आप खड़ा हो गया, स्वाति स्वयं फूलों को पानी दे रही है। प्रस्तुत वाक्यों में अपने आप स्वयं शब्द कर्ता के साथ अपनापन बता रहे हैं, अतः ये निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम कर्ता के साथ अपना तो जरूर दिखाते हैं परंतु कर्ता का काम नहीं करते। तो आइए दोहराते हैं हमने क्या पढ़ा इस पाठ में। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक तथा निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: उत्तम, मध्यम और अन्य। मैं सर्वनाम का प्रयोग स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग में एक समान होता है। उत्तम पुरुष में हम का प्रयोग कई बार मैं के स्थान पर वक्ता के महत्व, उसके बड़प्पन तथा श्रेष्ठता को दर्शाने के लिए किया जाता है। वह लड़का और लड़की दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम ही कहते हैं। वह तथा वे शब्दों का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक दोनों सर्वनामों में किया जाता है। कोई शब्द का प्रयोग प्राय सजीव के लिए होता है तथा कुछ का प्रयोग निर्जीव के लिए। तो इसी प्रकार कौन का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है और क्या का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। पहले जो के साथ सो तथा जैसा के साथ तैसा का प्रयोग होता था, परंतु अब जो के साथ वह तथा जैसा के साथ वैसा का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ सर्वनाम जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।